गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है या फिर आपने रजिस्ट्रेशन ले करके जो टर्नओवर है वो करेक्ट नहीं दिखाया है, क्योंकि आप ये सोच कर बैठे थे कि आप जीपे, आप फोन पे, पेटीएम ऐसी यूपीआई प्लेटफॉर्म्स के जरिए पेमेंट ले रहे हैं तो किसी को पता नहीं लगेगा। तो अब आप जीएसटी के अंदर इन ट्रांजैक्शंस को लेते हुए जो बैंक के अंदर आपका क्रेडिट हुआ है, जीएसटी का नोटिस मिलेगा। अब यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट जो है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं उसका ट्रांजैक्शन कलेक्ट करके आपके पैन नंबर से कोलेट करने के बाद नोटिसेस इशू कर रहा है। ऐसा ही एक नोटिस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर 40 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन जीपे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से किया गया और बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए जो है बिजनेस चल रहा था। तो क्या है इस नोटिस के अंदर का कंटेंट और आपके लिए क्यों ये खतरे की घंटी है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इस सेशन के लिए। तो जुड़े रहिएगा एंड तक, एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी गलतफहमी में हैं कि अभी हमने सेविंग अकाउंट के अंदर जो है ना फोन पे, जीपे और पेटीएम की लिंकिंग कर रखी है, तो सेविंग अकाउंट के जरिए जो पेमेंट लिया जाता है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो अब अगर आप इस गलतफहमी में थे तो एक बार आप इस नोटिस को ध्यान से देख लीजिए, आपको चीजें जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर तमिलनाडु जीएसटी एक्ट, यानी कि रजिस्ट्रेशन लेने की बात यहाँ पर करी गई है। अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन क्यों लेना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये है कि इट हैज कम टू आवर अटेंशन, यानी कि डिपार्टमेंट कह रहा है ये हमें पता लगा है, बेस्ड ऑन द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, जो हमारे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गूगल पे, जीपे, फोन पे, पेटीएम, इन तीन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आपने अपने आप को एज अ मर्चेंट वहां रजिस्टर करा हुआ है या आप अपने नंबर पर यूपीआई के माध्यम से पैसा ले रहे हैं। और वो जो अमाउंट लिया गया है, यू हैव रिसीव्ड अ टोटल अमाउंट ऑफ 41,76,114, यानी कि 40 लाख से ऊपर का आपने पेमेंट जीपे, फोन पे, पेटीएम से ले रखा है, फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से ये आपका नोटिस आया है, क्योंकि 40 लाख से ऊपर जाते ही आप हो जाते हैं लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा एज पर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 ऑफ द तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। बिजनेसेस हुज टर्नओवर एक्सीड्स द प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड, यानी कि 40 लाख से ऊपर जब चला गया तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना है। तो आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करें। इसके बाद सेक्शन 63 का असेसमेंट जो है वो किया जाएगा, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन थे और आपकी लाइबिलिटी जो डिटरमाइन करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 63 असेसमेंट कर दी जाएगी। तो आपको सबसे पहला जो मेन एरिया है वो ये है कि आप अभी तुरंत अपने जीपे, फोन पे, पेटीएम के अंदर जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो आप अपने सेविंग बैंक में करते हैं, चाहे आप अपने करंट अकाउंट में करते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस को अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अपनी लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए, यानी कि 40 लाख का अगर टर्नओवर देख रहे हैं तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को ऐड करके देखिए कि वो 40 लाख के ऊपर है या नहीं। अगर वो मिला करके 40 से ऊपर हो जाएगा, इमीडिएटली अप्लाई फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हैं, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन होने के बाद भी आप क्या कर रहे हैं, फर्म का जो अकाउंट नंबर है, करंट अकाउंट नंबर, उसका तो प्रॉपर डिस्क्लोजर कर रहे हैं, लेकिन आप एज अ प्रोपराइटर अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाए बैठे हैं। तो उस सेविंग बैंक अकाउंट को अगर आपने फोन पे, जीपे या पेटीएम से लिंक करा हुआ है और आप अपने शॉप से फोन पे, जीपे, पेटीएम से पेमेंट ले रहे हैं, तो आप इन सेल्स को भी अपनी जीएसटी सेल्स का पार्ट मानते हुए इसके ऊपर भी आपको जीएसटी के इनवॉइसेस बनाने हैं, इसके ऊपर भी आपको अपनी जीएसटी की लाइबिलिटीज खत्म करनी है। बेसिकली ये आपके जीएसटी का टर्नओवर ही है और कुछ नहीं है। ये आपके टर्नओवर का पार्ट है, आप इसे सप्रेस नहीं कर सकते। तो जीपे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई पेमेंट जो भी है
उसका आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर जो है वो करना पड़ेगा। अदरवाइज अब आपके उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो भी अमाउंट लिया गया है उसकी भी स्क्रूटनी करी जाएगी, उसकी भी वेरिफिकेशन करी जाएगी, और उसमें अगर डिस्क्रिपेंसी पाई गई, उसमें अगर मिसमैच देखा गया, तो उसका नोटिस जो है वो भी आपको मिलेगा। तो अब आगे से आपको ये सारी चीजें जो हैं वो ध्यान में रखते हुए अपने जीएसटी के सेल्स, जीएसटी के टर्नओवर के पार्ट को कैलकुलेट कर लेना है। मान लेते हैं आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं, तो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर होने के बावजूद भी अगर आप यूपीआई के जरिए पेमेंट ले रहे हैं, तो आपकी जो 1.5 करोड़ की लिमिट है, इस 1.5 करोड़ की लिमिट के अंदर आपको इस यूपीआई के जरिए लिए गए पेमेंट का भी इंक्लूजन करके चलना है। आप इस यूपीआई के ट्रांजैक्शंस को अगर ऐड अप नहीं करेंगे, तो आपका टर्नओवर जो है वो गलत डिक्लेयर हो रहा है। आपको वो सही तरीके से डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर आपका ये 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो विथड्रॉ करनी होगी, और विथड्रॉल के बाद आपको रेगुलर स्कीम में जाकर के अपनी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो पे ऑफ करनी होगी। सर हमारा जो ये बैंक अकाउंट है ये तो पोर्टल पर अवेलेबल है ही नहीं ना, हमने तो पोर्टल पर ऐड ही नहीं करा, जो कि हमने यूपीआई के जरिए लिंक किया हुआ है, तो पोर्टल को पता कैसे लगेगा, डिपार्टमेंट को पता कैसे लगेगा? डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपके पोर्टल से निकालता नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आपने अपना जो बैंक अकाउंट दिया हुआ है उसमें आपने पैन नंबर दिया हुआ है, आपने अपना आधार नंबर दिया हुआ है, तो ये पैन नंबर जो है वो आपके जीएसटीएन से लिंक्ड है। पैन नंबर ही आपका जीएसटी नंबर का बेस डॉक्यूमेंट है, जीएसटी भी पैन बेस्ड है। तो उस पूरा चेन को, उस पूरे के पूरे चेन को जीएसटी पोर्टल या जीएसटी ऑफिसर्स जो हैं वो बखूबी वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपके एक पैन पे मल्टीपल जीएसटीएन हो और एक पैन पे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो, तो सारा का सारा बैंक अकाउंट, उस पैन से लिंक्ड बैंक अकाउंट जो भी है वो सब, और उन सब में होने वाले ट्रांजैक्शंस का पूरा एग्रीगेट जो है वो आपको शो करना है अपने जीएसटी टर्नओवर के पार्ट में। क्लियर होती है बात? अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि अब इस तरीके का जो एनालिसिस है और सही मायने में जो जीएसटी के नोटिसेज हैं, सही मायने में जो जीएसटी की वेरिफिकेशंस हैं, वो अब स्टार्ट हो चुकी हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इस पॉइंट को नोट करने के बाद अपनी कैलकुलेशन जो है वो दोबारा चेक कर ली होगी। अगर आपने पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर लॉग इन किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल और एनालिटिकल वीडियोस जो हैं वो आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और वो ऐसी गलती जो है ना करें। जीएसटीआर 99C का लास्ट डेट 31 दिसंबर काफी नजदीक आ चुका है। अगर आपने अभी तक जीएसटीआर 99C फाइल नहीं करी है तो आप हमारे जीएसटीआर 99C के सेशन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।